नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे किडनी डिजीज यानी किडनी खराब होना। दोस्तों, एक स्टडी के मुताबिक आज की डेट में 10% पॉपुलेशन को किडनी खराब होने की समस्या है। दोस्तों, अब ये प्रॉब्लम इंडिया में बहुत कॉमन हो गई है। रीजन उसका ये है, खान पान में आधुनिकरण आया है, उसकी वजह से किडनी पे बहुत ज्यादा लोड पड़ रहा है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जब किसी की किडनी खराब होना शुरू होती है तो उससे बॉडी में कौन कौन से लक्षण यानी बॉडी में कौन कौन से सिम्टम आते हैं, जिससे आप पता कर सकते हैं कि हमारी किडनी में कुछ गलत तो नहीं चल रहा है। तो मैं आपको आज 6 ऐसे सिम्टम्स बताऊंगा जिससे आप पता कर पाएंगे कि किडनी में कुछ गलत तो नहीं चल रहा है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल सके, क्योंकि जो मैं छठा सिम्टम्स आपको बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को प्लीज आप एंड तक देखें। किडनी हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है, वो हम सब जानते हैं। हमारे ब्लड को साफ करना, ब्लड को साफ करके उसमें जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उसे यूरिन के थ्रू बाहर निकालने का काम हमारी किडनी करती है, ये हम सब जानते हैं। मगर आप ये नहीं जानते कि किडनी हमारे लिए और क्या काम करती है। किडनी हमारी बॉडी में बीपी को रेगुलेट करती है, बीपी को मेंटेन करने का काम हमारी किडनी करती है, और हमारी बॉडी में जो ब्लड बनता है उसको भी किडनी बनाती है। किडनी जब खराब होना शुरू होती है तो इनिशियली लेवल पे हमें कोई सिम्टम देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि किडनी के पास ताकत होती है अपने फंक्शन को बढ़ाने की, जिससे किडनी पीछे से खराब होना स्टार्ट होती है। और हमें सिम्टम तब देखने को मिलते हैं जब किडनी 70 से 80% खराब हो गई होती है। फिर उसका ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमें जितना जल्दी पता लग जाए कि किडनी में दिक्कत हो रही है तो हम उतना जल्दी से रिएक्ट करके अपनी किडनी को बचा सकते हैं। तो अब चलते हैं पहले सिम्टम के ऊपर, जो किडनी में हमें देखने को मिलते हैं। प्रोटीन का यूरिन में आना, प्रोटीन लॉस इन यूरिन। यदि आप यूरिन करने जाते हो और आप देखते हो कि यूरिन में बहुत झाग बन रहे हैं, यूरिन ट्रांसपेरेंट नहीं है, या उसमें आपको अजीब सी स्मेल आ रही है, या फिर यूरिन ज्यादा येलोइश आ रहा है, तो हो सकता है कि आपकी किडनी खराब होना शुरू हो रही है। उसकी वजह से यूरिन में प्रोटीन आ रहा है। तो इस सिम्टम को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना है। जरूरी नहीं है कि आपका क्रिएटिन लेवल बढ़े, वो आपका 1-2 साल बाद भी बढ़ सकता है, बट यूरिन में प्रोटीन बहुत पहले से आना स्टार्ट हो जाता है। एक सिम्टम्स होता है कि आपकी किडनी खराब होना स्टार्ट हो गई है, ये एक अलार्मिंग साइन होता है। तो इसको आपको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। तो अब चलते हैं दूसरे सिम्टम की ओर, जो है स्वेलिंग, यानी कि आपको किसी के पैरों में स्वेलिंग देखने को मिलती है। तो ये हो सकता है कि किडनी फेल होना या किडनी को खराब होना शुरू हो गया है। तो आपने कभी देखा होगा किसी के पैरों में स्वेलिंग होना, या आपने अपने पैरों में कभी स्वेलिंग आना, ज्यादा लंबे टाइमिंग बैठे रहने से पैरों में स्वेलिंग आना, या ज्यादा चलने से पैरों में स्वेलिंग आना, तो उसको आप हल्के में ना लें, क्योंकि जब किडनी खराब होना शुरू होती है तो सोडियम हमारी बॉडी में स्टोर होना शुरू हो जाता है। यदि सोडियम हमारी बॉडी में स्टोर होगा तो वो पानी को अपने अंदर स्टोर करेगा, और जब पानी वो अपने अंदर स्टोर करेगा तो हमारे हाथों और पैरों में स्वेलिंग आने लगेगी। तो एक बार KFT करवा के कंफर्म कर लें आपको किसी भी प्रकार की किडनी की समस्या तो नहीं है, क्योंकि पैरों में स्वेलिंग आने की और भी कारण होते हैं, जैसे लीवर खराब होना या थायराइड होना। उनमें से एक है किडनी खराब होना। तो इसको आपको कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना है। एक KFT कराकर आप कंफर्म कर लें कि किडनी की समस्या तो नहीं हो रही है। तो अब चलते हैं अपने सिम्टम नंबर 3। हमारे किडनी का काम क्या है? वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। यदि हमारी किडनी खराब हो गई है तो वो अच्छे से वेस्ट मटेरियल बाहर नहीं निकल पाएगा, जो कि सिम्टम नंबर 3 को पैदा करता है, यानी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। यदि आपकी स्किन में बार बार पैचेस बन रहे हैं, ज्यादा खुजली हो रही है, स्किन देखने में नॉर्मल होगी लेकिन खुजली होगी, क्योंकि किडनी वेस्ट मटेरियल बाहर नहीं निकाल पा रही है जो कि ब्लड में सर्कुलेट हो रहे हैं, पर जब वो स्किन तक पहुंचते हैं तो वो पैचेस और खुजली की समस्या होती है। इसलिए 10% किडनी की समस्या को एक स्किन का डॉक्टर डायग्नोस करता है, क्योंकि आपको पैचेस और खुजली होगी तो आप स्किन के डॉक्टर को दिखाओगे, तो वो आपको मेडिसिन देंगे। बट यदि मेडिसिन से आराम नहीं मिल रहा है तो वो आपको बोलेंगे कि आप एक KFT करवाइए, ताकि पता लग सके कि किडनी में कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही है। क्योंकि किसी भी मेडिसिन से आराम नहीं मिल रहा है तो एक साइन होता है कि किडनी में कुछ ना कुछ दिक्कत चल रही है। तो एक बार KFT करा के इसको चेक जरूर करा ले। सिम्टम नंबर 4, उल्टी करने का मन करना, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में हम नोजिया बोलते हैं। तो जब किडनी का काम कम हुआ तो बॉडी में वेस्ट मटेरियल और टॉक्सिन्स इकट्ठा होने शुरू हुए, जिससे क्रिएटिन इकट्ठा होना शुरू हुआ और यूरिया भी इकट्ठा होना शुरू हुआ। यूरिया एक नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल होता है, जिसका सबसे बुरा इम्पैक्ट हमारे ब्रेन पे पड़ता है। ब्रेन सारे फंक्शन कराता है, जैसे भूख लग रही है तो बताता है कि हमें भूख लग रही है, या हमें कुछ दिख रहा है तो ब्रेन उसको देखने में हमारी मदद करता है। यदि हमारी बॉडी में यूरिया की मात्रा बढ़ जाए तो क्या होगा? इसका हमारे नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट आना शुरू होता है, हमारे ब्रेन पे इफेक्ट आता है। तो खाना हमारी पसंद का तो होगा, बट खाने का मन नहीं करेगा, पानी पीने का मन नहीं करेगा, या पानी पीकर उल्टी करने का मन करेगा। तो अगर आपको हमेशा उल्टी करने का मन बना रहता है या चेस्ट में भारीपन बना रहता है तो ये भी एक किडनी में दिक्कत होने का सिम्टम होता है।
तो यदि आपको ऐसा लग रहा है जो अब तक मैंने आपको सिम्टम्स बताए इनमें से कुछ भी आपको लग रहा है तो आपको ज़रूरत है एक आप किडनी फंक्शन टेस्ट करा के कंफर्म कर लें कि आपको किडनी की दिक्कत तो नहीं है। तो अब चलते हैं अपने सिम्टम नंबर 5 की तरफ, जो है खून की कमी होना, जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में अनीमिया कहते हैं। अनीमिया क्यों हो रहा है ये अब तक आप समझ गए होंगे, क्योंकि हमने प्रोटीन खाया तो वो निकल गया यूरिन के रास्ते। तो जो किडनी हार्मोन बनाती है जिससे खून बनता है उसकी भी कमी हो गई। तो दोनों चीजें मिलने से क्या हुआ, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होना शुरू हो गई। उसकी वजह से हो सकता है कि हमें सांस फूलने जैसी समस्या, वीकनेस या थकान रहना, हमें ये दिक्कत देखने को मिल रही है। तो सब आपस में कनेक्ट रहते हैं, ये समझना बहुत जरूरी होता है। तो आपको हीमोग्लोबिन कम हो रहा है तो आपको देखना पड़ेगा कि कहीं किडनी की वजह से तो नहीं कम हो रहा है। तो अब चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम नंबर 6 की तरफ, हाई ब्लड प्रेशर। तो अब हम ये जानते हैं 50% जो किडनी फेल होती हैं वो हाई ब्लड प्रेशर के कारण होती हैं। तो जब किडनी खराब होना शुरू होती है तो पेशेंट के अंदर हाई बीपी रहना शुरू कर देता है। क्यों हाई रहना शुरू कर देता है? क्योंकि बीपी को कंट्रोल 3 ऑर्गन करते हैं, एक ब्रेन, हार्ट एंड किडनी। तो यदि हमारी किडनी में किसी भी तरह की इम्पैक्ट आता है या इन तीनों में से किसी भी एक ऑर्गन पे इम्पैक्ट हुआ या उसने सही से काम नहीं किया तो हमें देखने को मिलता है हाई ब्लड प्रेशर। तो बॉडी में बीपी हाई रहना शुरू कर देता है। यदि किडनी में दिक्कत होती है तो बीपी हाई रहना शुरू कर देगा, और जैसे जैसे किडनी खराब होती है वैसे वैसे बीपी शूट अप होना शुरू हो जाएगा। तो हमें हमेशा अपने बीपी को कंट्रोल में रखना है, क्योंकि ये सिम्टम होता है हाई बीपी होना, यूरिन में प्रोटीन आना और वीकनेस होना, खून की कमी होना। यदि ये सिम्टम्स बॉडी में एक साथ देखने को मिल रहे हैं तो ये साइन है कि आपकी किडनी की दिक्कत शुरू हो गई है। एक या उससे ज़्यादा सिम्टम देखने को मिल रहे हैं तो वो बहुत अर्ली स्टेज हो सकती है, लेकिन जो हमने आपको सिम्टम्स बताए हैं वो सारे के सारे आपको देखने को मिल रहे हैं। तो हो सकता है आपकी किडनी में कुछ गलत हो रहा है। ये जो है ये बहुत जनरल सिम्टम है, इनको देख के कोई नहीं कह सकता कि किडनी की प्रॉब्लम हो रही है। या किडनी फेलियर की सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो मिस डायग्नोस हो जाती है। क्योंकि यदि आपको खुजली हो रही है तो आप क्या कहोगे कि मुझे खुजली हो रही है, ये नहीं कहोगे कि किडनी की दिक्कत है। भूख नहीं लग रही है या वीकनेस हो रही है तो ये कहोगे कि भूख नहीं लग रही है, थोड़ी वीकनेस हो रही है। बट इस पे किसी का ध्यान नहीं जाता कि हमें किडनी की भी दिक्कत हो सकती है। अक्सर पेशेंट की बॉडी बता रही होती है कि बॉडी के साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, बट हम रिलेट नहीं कर पाते कि किडनी के साथ तो आपने ध्यान रखना है। जो ये हमने आपको सिम्टम्स बताए हैं, यदि इनमें से आपको 3-4 सिम्टम्स भी दिख रहे हैं तो आप इनको हल्के में ना लें, अपना किडनी का टेस्ट जरूर करा के देख लें कि किडनी में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। तो आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही मेडिकल रिलेटेड वीडियो देखने को मिलती रहे। तो मिलेंगे आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें और स्वस्थ रहें।